हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, गिव क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्टेनिटी क्या है। इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनिटी इज ए प्रोसेस व्हिच ऑकर विदाउट इनपुट ऑफ मैटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी जो है वहां पर क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, वो हम देखेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज इन ए स्पॉन्टेनियस सिस्टम। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एंट्रोपी जो है वो स्पॉन्टेनियस सिस्टम में क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। और गिव्स एनर्जी क्या है, ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इंडिकेट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। तो माइनस डेल्टा जी जब होंगे तो हम बोलेंगे वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बी। 2 moles of argon gas is taken in a cylinder fitted with massless and frictionless piston and occupied a volume of 5 decimeter cube and 298 Kelvin. The gas undergoes isothermal reservable exp- expansion to 25 decimeter cube. If the gas behave ideally, calculate the molar entropy change for the process। ठीक है ना। तो हमें क्या यहाँ पर निकालना है, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। तो चेंज ऑफ द मोलर एंट्रोपी, यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में जो चेंज ऑफ द मोलर एंट्रोपी है वो हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है, n इक्वल्स टू 2 मोल्स, v1 इक्वल्स टू 5 डेसीमीटर क्यूब एंड v2 इक्वल्स टू 25 डेसीमीटर क्यूब। तो the change of the molar entropy is delta S equals to 2.303 nr log V2 by V1 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है ना। तो चेंज ऑफ मोलर एंट्रोपी था। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर R की वैल्यू तो हमें सभी को पता है 8.314 एंड N जो है वो 2 था एंड V2 एंड V1 जो है 25/5 कर लिया। इसका वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद आ गया 26.76 जूल एंड केल्विन इनवर्स। उसके बाद देखिए जो और का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ड्राइवन एंड एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शंस। ठीक है ना। तो इन दोनों में हम एग्जांपल्स के थ्रू में दिखाएंगे जो यहाँ पर डिफरेंस है। तो द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ड्रिवन एंड एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। ठीक है ना। तो एंट्रोपी पे क्या आ जाता है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, जीरो से ज्यादा होता है। तो इफ द एंट्रोपी, तो ये है इसका एग्जांपल, इफ द एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो देन द रिएक्शन गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, एंथैल्पी क्या है, इफ द चेंज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन जीरो, अगर जीरो से लेस देन होता है देन दिस रिएक्शन प्रोसीड विद द रिलीज ऑफ हीट। ठीक है ना। जो रिएक्शन है वो हीट रिलीज करेगा, तो S प्लस O2 SO2। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, if the change in the enthalpy of the reaction is greater than zero, then this reaction proceed with the absorption of heat। तो heat लेगा। ठीक है ना। तो CaCO3 this is equals to CaO plus CO2। ठीक है ना। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है,
chemical equilibrium is called a dynamic process, justify the statement। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ए डायनामिक प्रोसेस। तो ये करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट reached by a reaction mixture when the rate of forward and reverse reactions have become equal। ठीक है ना, जहाँ पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड इट कैन बी सीन दैट देयर इज नो नेट चार्ज ऑल्दो द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन continue। Since both the forward and reverse reactions are continuing, so the equilibrium is a dynamic process। ठीक है ना, तो इसे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp for the reaction 2NO plus O2, and this is equals to 2NO2 in terms particle pressures and mole fraction in the gaseous species। तो यहाँ पर देखिए, द गैसेस रिएक्शन ए प्लस बी बी दिस इज इक्वल्स टू सी सी प्लस डी डी। देन जो है पार्टिकल प्रेशर जो होता है के पी, दिस इज इक्वल्स टू पी सी पावर सी, नीचे एंड ऊपर में सी लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सी सी, सी सी मतलब ये सी और ये सी। ठीक है ना, इन दोनों, तो डी एन डी, और उसके बाद ये छोटा वाला सी है, ये बड़ा वाला सी है ना, मतलब कैपिटल सी और ये स्मॉल सी। और उसके बाद ये पी ए जो है, मतलब नीचे जो कैपिटल लेटर से वो नीचे आ जाएगा, और स्मॉल लेटर से जो ऊपर आ जाएगा। स्मॉल लेटर जो है वो कितना है, मतलब यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन गिवन है, 2 मोल है, 3 मोल है, इस तरीके से जो गिवन था, तो उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रिएक्शन था वो रिएक्शन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, रिएक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन है 2NO, ये गैस है, प्लस इसे लिख लेना है ना, O2 दिस यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 2NO2। ठीक है ना, एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, के एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड ये जो सी, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, ये कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल है एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल ए है। ठीक है ना, तो ए कैपिटल ए इक्वल्स टू 2 है, एंड सॉरी स्मॉल ए इक्वल्स टू 2 है, और कैपिटल ए इक्वल्स टू NO है। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर बी भी था, तो स्मॉल बी इक्वल्स टू 1 है, एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू है O2। एंड यहाँ पर देखिए सी सी है, डी 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 नहीं है ना, तो इसीलिए सी सी करेंगे, ये सी जो है ये 2 आ जाएगा, और फिर कैपिटल सी जो है NO2 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे, देखिए सी पावर पी सी एन सी, तो सी, ये जो कैपिटल सी है वो NO2 यहाँ पर लिख लिया, और स्मॉल सी जो है इसीलिए यहाँ पर 2 लिख लिया, और पी यहाँ पर नीचे NO लिख लिया, और उसके जो स्मॉल ए है वो ऊपर में 2 लिख लिया। यहाँ पर O2 नीचे लिख लिया, मतलब बी जो है, और स्मॉल बी 1 है, तो इसलिए ऊपर में 1 मतलब लिखा नहीं कुछ भी, 1 है। ठीक है ना, तो के एक्स इक्वल्स टू एक्स NO2 सेम तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया ये। ठीक है ना, समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। आगे कोई भी यहाँ पर रिएक्शन दिया होगा तो वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, के पी एंड के एक्स, के सी भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है, तो बहुत ही इजी है, ये भी कर लेना, मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद 5 एंड 6 बाकी जितने क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे अगली वीडियो में। और एक बात है कि पढ़ना क्या क्या है ना, तो आप लोग ऐसे क्यूज एंड टर्मिनल जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन देख कर जाइए, और 1-2 दिन में मैं ट्राई करूंगी, कल ही या फिर परसों मैं ये ट्राई करूंगी कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, और 500 सब्सक्राइबर प्लीज करवा देना, बहुत ही करीब है ना। थैंक यू।